सब शास्त्रों का बोध हो जाएगा। गायत्री जप तो करो, संध्या तो करो, ब्राह्मण को जैसे रहना चाहिए वैसे रहो तो सही। सरस्वती खोज रही है किसी सुपात्र को, किसके हृदय में मैं अपना प्रकाश करूं। वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र, तत्व पश्चिन्न ददर्श वाचम तत्व शृण्वन्न शृणोत्ते नाम उतोत्वस्मै तन्वम विसस्रे जाएव पत्य उषति सुवासा। एक व्यक्ति कहता है कि मैंने सारे शास्त्रों को देख लिया, पर भगवान वेद कहते उसने देखते हुए भी नहीं देखा। एक कहता मैंने सब शास्त्रों को पढ़ लिया, उसने पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ा। एक कहता मैंने सब शास्त्रों को सुन लिया, सुनते हुए भी नहीं सुना। तन्नम तस्मै तन्नम विसस्रे। एक ऐसा भाग्यशाली है जिसके लिए सरस्वती अपना समर्पण करती है। कैसे? बोले जाएव पत्य उषति सुवासा, जैसे कोई पतिव्रता नारी अपना संपूर्ण समर्पण पति को करती है, ऐसे सरस्वती अपने स्वरूप का प्रकाश उस धर्मनिष्ठ सदाचारी सत्यवादी संध्या गायत्री संपन्न उस पवित्र सदाचारी व्यक्ति के भीतर शास्त्र अपना प्रकाश कर देता है। पढ़ने लिखने से जो चीज आती है वो थोड़ी आती है, और कृपा से जो प्राप्त होता है, क्या कहना। अभी एक बात हमने सुनने को मुझे मिली। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज इस देश के एक अप्रतिम विद्वान हैं। अद्भुत धारणा शक्ति है, मेधा शक्ति है उनकी। वे काशी में पढ़ते थे, त्रिपाठी गुरु जी के यहां व्याकरण पढ़ते थे, जिनको अभिनव पाणिनि कहा जाता था। तो त्रिपाठी गुरु जी से पढ़ने व्याकरण जाते थे, नित्य उनकी चरण सेवा करते थे पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। यद्यपि वे मना करते थे कि आप पढ़ रहे हैं इतनी बहुत है, आप प्रज्ञा चक्षु हैं, आप रोज चरण सेवा के लिए न आया करें, लेकिन उनका नियम था। एक बार वे चरण सेवा करने लगे और त्रिपाठी गुरुजी सो गए। तो जब सो गए तो जब तक चरण सेवा लेने वाला व्यक्ति अनुमति न दे तब तक क्यों जाएं, वो दबाते रहे और वो सो गए। नित्य सवेरे 3:30 बजे जग जाते थे त्रिपाठी गुरुजी, पर आज 4:30 बजे जगे, और 4:30 बजे तक उन्होंने देखा कि उस समय इनका नाम पंडित गिरधर मिश्र था, ये त्रिपाठी गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। अरे कितना बज गया? 4:30। अरे इतना विलंब तो मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, तुम गए नहीं? कहा गुरुजी आपके आदेश के बिना कैसे जाता। अरे राम राम, पूरी रात दबाते रहे। बोले आज हमारा सौभाग्य का उदय हुआ, हमें आपके शरीर की खूब तृप्त होकर सेवा करने का अवसर मिला। हमने सुना त्रिपाठी गुरुजी के नेत्र भर आए और उन्होंने हृदय से लगाकर कहा, गिरधर मिश्र तुम विश्व के एक अप्रतिम विद्वान बनोगे। मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं अपना संपूर्ण शब्द ब्रह्म व्याकरण शास्त्र का ज्ञान आज मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मेरा आशीर्वाद है, जिस चीज को तुम कभी किसी से नहीं पढ़े उसका भी ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाए, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। और आज वह एक ऐसे विद्वान हैं जिन्हें संपूर्ण श्रीमद् भागवत, संपूर्ण वाल्मीकि, संपूर्ण तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ, और कहां तक कितना संपूर्ण भक्तमाल, ये अपनी पढ़ाई का नहीं है, ये आशीर्वाद की महिमा। गुरुजनों के आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी अष्टाध्यायी के ऊपर, सूत्र पाठ के ऊपर उन्होंने पाणिनि सूत्रों पर 48,000 श्लोक लिखे हैं। कितने श्लोक?
व्याकरण का आपका सबसे बड़ा ग्रंथ होगा। भारत सरकार ने उसको छपाने का निर्णय किया है। करीब 8,500 पृष्ठों का ग्रंथ होगा। ये किन महापुरुष ने लिखा? जिन्होंने सेवा करके अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। भैया, ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, अथवा विद्यया विद्या चतुर्थो नैव विद्यते। पहला उपाय है गुरु सेवा। गुरु सेवा से जो ज्ञान मिलेगा वो अपने आप में अनुपम होगा, अद्भुत होगा। हम आपको बिल्कुल सत्य कहते हैं। सत्य को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रकारांतर से उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन कर रहे हैं। हम ठीक से कुछ भी नहीं पढ़े, न व्याकरण पढ़ा, न न्याय पढ़ा, न वेदांत पढ़ा। हाँ, जो कुछ पढ़ा परीक्षाएं भी दी, परीक्षाएं भी नकल करके नहीं, गुरुजनों के चरणों में बैठकर पढ़ा, पढ़ाया भी, पढ़ा भी। लेकिन फिर भी हम निवेदन करें, आज जो कुछ 2-4 अक्षर सीखे हैं, पढ़े हैं, या आप लोगों के बीच में बैठकर कह सुन रहे हैं, इसमें अपनी कोई विशेषता नहीं है। यह केवल और केवल श्री सद्गुरु भगवान के चरण रज का, उनके अधरामृत का, उनके उच्छिष्ट का, उनके चरण जल का प्रभाव है, और कुछ भी हमारे जीवन में अपना नहीं।